बहुत काम की बात है, सुन लो नहीं तो पछताना पड़ेगा। कोई तुम्हारी कितनी भी तारीफ करे, उससे खुश होने के बजाय ये जरूर सोचना कि ये तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता है, अक्सर उसी पुल के नीचे उसके मतलब की नदी। अगर आप भी अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं ना, तो ये 3 उपाय जरूर अपनाएं। पहला, आपका पति आप पर जब भी गुस्सा करे या चिल्लाए तो उस वक्त आप शांत रहें, उनके साथ जुबान मत लड़ाएं। दूसरा, वो काम कभी मत करें जो आपके पति को बिल्कुल भी पसंद ना हो। तीसरा, अपने सास ससुर की सेवा करें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि आपका जो प्यारा सा हमसफर है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो ये 4 चीजें जरूर करेगा। पहला, आपके ऊपर शक ज्यादा करेगा, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहेगा। दूसरा, आपको किसी अननोन पर्सन से बात करने नहीं देगा। तीसरा, बिना गलती के भी वो आपसे सॉरी बोलेगा। चौथा, ज्यादा देर तक आपसे गुस्सा नहीं रहेगा। आपके साथ भी ये सब होता है? अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी न तो कमाई जा सकती है और न ही खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात, ये 3 औरतें हमेशा ही धोखेबाज होती हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वह औरत जो गैर मर्द से दोस्ती रखे, क्योंकि एक अच्छी औरत के लिए उसका पति ही उसके लिए सब कुछ होता है। नंबर 2, वह औरत जो आपके सामने किसी गैर मर्द की तारीफ करे, क्योंकि एक अच्छी औरत सिर्फ आपकी ही तारीफ करेगी। नंबर 3, जो औरत आपको इग्नोर करती है। मर्द अपना दर्द छुपाने के लिए मुस्कुराता है, औरत अपनी गलती छुपाने के लिए रोती है। दूसरी बात, दुनिया की सबसे महंगी क्रीम जो किसी पत्नी के चेहरे पर चमक ला सकती है, वह है उसके पति की ईमानदारी। तीसरी बात, पहले नारी के कपड़े उतारे जाने पर महाभारत हो गई थी, और अब किसी नारी को तन ढकने के लिए कह दो तो महाभारत हो जाती है। चौथी बात, आजकल दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं। बहुत काम की बात है, सुन लो नहीं तो पछताना पड़ेगा। कोई तुम्हारी कितनी भी तारीफ करे, उससे खुश होने के बजाय ये जरूर सोचना कि ये तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता है, अक्सर उसी पुल के नीचे उसके मतलब की नदी। अगर आप भी अपने पति को अपने वश में करना चाहती हैं ना, तो ये 3 उपाय जरूर अपनाएं। पहला, आपका पति आप पर जब भी गुस्सा करे या चिल्लाए तो उस वक्त आप शांत रहें, उनके साथ जुबान मत लड़ाएं। दूसरा, वो काम कभी मत करें जो आपके पति को बिल्कुल भी पसंद ना हो। तीसरा, अपने सास ससुर की सेवा करें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि आपका जो प्यारा सा हमसफर है। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी न तो कमाई जा सकती है और न ही खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो ये 4 चीजें जरूर करेगा। पहला, आपके ऊपर शक ज्यादा करेगा, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहेगा। दूसरा, आपको किसी अननोन पर्सन से बात करने नहीं देगा। तीसरा, बिना गलती के भी वो आपसे सॉरी बोलेगा। चौथा, ज्यादा देर तक आपसे गुस्सा नहीं रहेगा। आपके साथ भी ये सब होता है? बुरा लगे तो माफ करना। ससुराल चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन औरत की इज्जत ससुराल में रहने से होती है, मायके में नहीं। बात एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता, कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोगता हूं, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है, भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोगता हूं, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी? एक साधु ने एक कुत्ते से कहा,
तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता, कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोगता हूं, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है, भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोगता हूं, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी? मर्द अपना दर्द छुपाने के लिए मुस्कुराता है, औरत अपनी गलती छुपाने के लिए रोती है। दूसरी बात, दुनिया की सबसे महंगी क्रीम जो किसी पत्नी के चेहरे पर चमक ला सकती है, वह है उसके पति की ईमानदारी। तीसरी बात, पहले नारी के कपड़े उतारे जाने पर महाभारत हो गई थी, और अब किसी नारी को तन ढकने के लिए कह दो तो महाभारत हो जाती है। चौथी बात, आजकल दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं